आज है 1 मार्च 2026। जैसा कि काफ़ी एनालिस्ट पहले से कह रहे थे कि यूएस और इज़राइल ईरान पर अटैक करेंगे और ये अटैक हुआ भी। कल यानी 28 फरवरी 2026 को यूएस और इज़राइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। वॉर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन किसी भी वॉर के जो शुरुआती रिपोर्ट्स हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। इसीलिए एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं हम फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर सो बेसिकली ये एक मिलिट्री कॉन्सेप्ट होता है जो बैटलफील्ड की कन्फ्यूज़न, अनसर्टेनिटी और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब ये होता है कि जब वॉर चल रही होती है तब ग्राउंड सिचुएशन क्लियर नहीं होती, इन्फॉर्मेशन अधूरी, गलत या डिले से मिलती है। चूँकि अराउंड 24 घंटे हो चुके हैं इस वॉर को स्टार्ट हुए, तो कुछ डिटेल्स कंफर्म्ड हैं। जैसे कि 28 फरवरी 2026 को इंडिया टाइम के मुताबिक लगभग 11:45 बजे यूएस और इज़राइल ने ईरान के शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया। इन शहरों में इंक्लूड हैं तेहरान, इस्फहान, नतांज और मिनाब जैसे शहर शामिल हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों का फोकस ईरानियन स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टॉप लीडरशिप थी, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खौमेनी का नाम भी चर्चा में रहा। शुरुआती क्लेम्स में कहा गया कि लीडरशिप सेफ है, लेकिन रात होते होते कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आने लगी, जिसमें हैवी कैजुअलिटीज़ की बात भी कही जाने लगी। ईरानियन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पहले दिन के हमलों में लगभग 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें सिविलियंस और बच्चे भी शामिल बताए गए, खासकर मिनाब के एक स्कूल इंसिडेंट में। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमला होता है तो वो उन रीजनल देशों को भी टारगेट करेगा जो यूएस और इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। जवाबी एक्शन के रूप में रिपोर्ट्स आई हैं कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों की स्ट्रेटजिक लोकेशन को टारगेट किया गया है। मिडल ईस्ट में यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर के अल उबैद एयर बेस में है, जिसका यूज़ वो रीजनल ऑपरेशंस के लिए करता रहता है। ये बेस यूएस एयरफोर्स, यूके रॉयल एयरफोर्स और यूएस सेंट्रल कमांड का बहुत बड़ा हब माना जाता है। वहीं बहरीन ने भी ये क्लेम किया है कि यूएस नेवी की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स जो मनामा में है, उसे मिसाइल अटैक से भी टारगेट किया गया है ईरान के द्वारा। और कुवैत के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, लेकिन उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने सब इंटरसेप्ट कर लिए। और अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो उसने भी ये कंफर्म किया है कि रियाद और उसके ईस्टर्न रीजन को टारगेट किया गया है ईरान के द्वारा, लेकिन उन्होंने कहा कि अटैक्स सक्सेसफुली रेपेल कर दिए गए और जानो माल का कोई नुकसान नहीं उठाया गया। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्शन को स्ट्रांगली कंडेम किया और कहा कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए नेसेसरी स्टेप लेने का हक रखता है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि कतर तो एक सुन्नी मुस्लिम देश है, तो वो क्यों यूएस और इज़राइल को मदद करता है, तो इसका जवाब आप जिस भी मौलवी मुफ्ती से मुतासिर हों उनसे पूछ सकते हैं। सऊदी अरब इज़ नॉट जस्ट अ मियर कंट्री बट इट्स होम फॉर मक्का एंड मदीना, टू मोस्ट होली साइट्स ऑफ इस्लाम। सऊदी और इज़राइल को, ईरान दोनों को बड़ा रीजनल लगता है। इसी वजह से उनके बीच में एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है कि एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, मतलब दुश्मन का दुश्मन कभी कभी फ्रेंड भी बन जाता है। द लैंड ऑफ अर्तुगरुल गाजी फ्रॉम तुर्की, विच इज़ करेंटली रूल्ड बाई द सो कॉल्ड हीरो ऑफ इस्लाम अर्दवान, इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इनिशियल अटैक्स, लेकिन तुर्की इज़ अ नाटो अलाई। सऊदी अरब वैसे तो सुन्नी वहाबी इस्लाम का फादरलैंड है, लेकिन वो पर्दे के पीछे इज़राइल और यूएस की भी मदद करता रहा है। सऊदी ने सिर्फ ईरान पर हमले के लिए इज़राइल की हेल्प करता है, बल्कि मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ भी इज़राइल वीक होता दिखता है वहाँ पे ये अपने प्रॉक्सीज़ खड़े कर देता है, जैसा कि उसने सीरिया में किया। आज सऊदी अरब और तुर्की की मदद से सीरिया पूरी तरह से इज़राइल के कब्ज़े में आ गया है और इज़राइल ने अपने पपेट अल जुलानी को वहाँ बिठा दिया है। मिडल ईस्ट में ईरान के अलावा
कोई और देश नहीं है जो यूएस इजराइल को रोक पाएगा। अगर हम बात करें और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ की, लाइक इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत, लगभग सारे के सारे सुन्नी कंट्रीज़ का डिफेंस, इकोनॉमिक पॉलिसी सब कुछ इजराइल और यूएसए कंट्रोल करते हैं। और जिन देशों ने कभी भी इस सुन्नी यहूदी नेक्सस के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश की, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जैसे असद इन सीरिया, हिजबुल्ला इन लेबनान और हुतीज़ इन यमन। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि गाज़ा के लोग तो सुन्नी हैं, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए कोई भी सुन्नी देश खड़ा क्यों नहीं होता? और इसका जवाब भी आप अपने जिस मौलवी और मुफ्ती से आप मुतासिर हों उनसे ले सकते हैं। 28 फरवरी 2026 के स्ट्राइक्स ने मिडिल ईस्ट को एक नए और डेंजरस फेज़ में डाल दिया है। शुरुआती 24 से 48 घंटे हमेशा फॉग ऑफ वॉर से भरे होते हैं। कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं, कैजुअलिटी नंबर्स बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा नैरेटिव्स आते रहते हैं। एक तरफ यूएस और इजराइल अपनी एक्शन को सिक्योरिटी और प्रीएम्प्टिव मेजर बता रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान इसे डायरेक्ट एग्रेशन कह रहा है। इसी बीच गल्फ कंट्रीज़, मिलिट्री बेसेस और स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस भी कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी, ऑयल रूट्स, ग्लोबल इकोनॉमी और न्यूक्लियर टेंशन से जुड़ी हुई सिचुएशन बन चुकी है। अब सवाल ये है, क्या ये लिमिटेड कन्फ्रंटेशन रहेगा या ये फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल सकता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या डिप्लोमेसी वापस टेबल पर आ सकती है? आने वाले दिन ये तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट एक और लंबे कन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ेगा या फिर पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ। सिचुएशन अभी इवॉल्व हो रही है और दुनिया की नज़र अब इस क्राइसिस पर टिक चुकी है।